गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 स्टडी करेंगे, जिसमें से हम लोगों ने साइन कॉस का इनवर्स पढ़ लिया था। आज हम लोग को पढ़ना है इनवर्स ऑफ tan। तो इनवर्स ऑफ tan जैसे कि हमने साइन का बताया, कॉस का बताया, उसी तरह निकलेगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो आपने क्लास 11th क्लास में tan कॉस साइन का बनाना सीखा होगा ग्राफ, लेकिन फिर से एक बार बता देते हैं कि ग्राफ हमारा tan का कुछ इस तरह से बन के आता है। आप बुक में देख सकते हो, ठीक है। ये 11th क्लास की चीज़ें इसलिए पहले से बना दिए थे। इसमें हम इंटरवल लेते हैं, ये 0 है, π/2, π, 3π/2, 2 एंड सो ऑन। एंड इधर हो जाएगा -π/2 -π। अब इस पर हम π/2 से लेकर पाई के बीच -π/2 के बीच में एक ग्राफ बनाते हैं। और फिर 3π/2 से क्यों बनाया इसको देखो, क्योंकि जो हमारा tan का जो फंक्शन है हमने पहले लिखाया था आपको 2n+1 यानी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। ऑड नंबर का मल्टीपल किसका होगा? π/2 का। ऑड कौन सा होगा? देखो π/2 का ऑड मल्टीपल 1 से मल्टीप्लाई है, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई है π/2। तो उस जगह पे हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। लाइन ड्रॉ करने का मतलब हुआ कि ऑड मल्टीपल पे नहीं होगा, उसके बीच में होगा। देखो यहाँ 0 से मल्टीप्लाई है, यहाँ पर बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। तो और यहाँ π/2 से 3π/2 के बीच में। अब ध्यान से देखिए, पाई को क्या लिख सकते हैं? π/2 × 2 लिख सकते हैं ना। तो ये किसका मल्टीपल है? A1 मल्टीपल ऑफ π/2। सो वी कैन से दैट दिस विल बी बाइजेक्टिव इन बिटवीन π/2 एंड 3π/2। और दूसरा पॉइंट आपको बताया था, प्रिंसिपल रेंज हमको लेना होता है यहाँ पे। तो प्रिंसिपल रेंज क्या होता है? जो वेल डिफाइंड है। देखो tan सच दैट r माइनस दिस टू रेंज, tan x = y इज बाइजेक्टिव। इस रेंज के लिए ये बाइजेक्टिव होगा। तो देखो यहाँ से देखा जाए तो इस ग्राफ को अगर ध्यान से आप देखिए इस ग्राफ को, तो ये किसी भी पॉइंट, किसी भी दो वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू सेम नहीं आती है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं tan x = y बाइजेक्टिव है। सो दिस में बी रिटेन एज x = tan इनवर्स y एग्जिस्ट। यानी कि अगर ये tan x हमारा बाइजेक्टिव है तो हम कह सकते हैं कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। और इसका रेंज क्या होगा? देखो जो ग्राफ बना है माइनस, इसका रेंज क्या होगा? -π/2 से π/2। ओपन इंटरवल मतलब -π/2 को टच नहीं करेगा, ठीक है। ये हो गया इसका इन्वर्स फंक्शन, जो कि आपको बताया था कि याद करना है, ठीक है। अब आते हैं, देखिए उसी तरह सिमिलरली हम लोग इसमें करेंगे इन्वर्स ऑफ कॉट का। इन्वर्स ऑफ कॉट सबसे पहले ध्यान रखें, कॉट = cos अपॉन साइन होता है। साइन शुड नॉट इक्वल टू 0। इफ साइन = 0 देन कॉट डज नॉट एग्जिस्ट, इनफाइनाइट हो जाता है। तो कॉट सच दैट r2x सच दैट x = nπ मीन्स A1 मल्टीपल ऑफ π/2 का होना चाहिए। इसको हम 2nπ को क्या लिख सकते हैं? 2n π/2। 2n का मतलब है A1 नंबर मल्टीपल बाई π/2, ठीक है। तो इसको अब 2 कैंसिल करके बनाते हैं nπ, ठीक है, क्लियर। अब इसका जो रेंज कितना होगा देखो, अगर हम देखो ध्यान दें कि ये A1 मल्टीपल है, तो A1 मतलब 0 होगा, पाई होगा। 0 पाई पर एक डैश लाइन, 0 पे बनाने की जरूरत ही नहीं, ऑलरेडी बना है। और पाई पे एक डैश बना लिया। इस दोनों के बीच में ये फंक्शन बाइजेक्टिव होगा। तो हम इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनाते हैं। ये बनाया, इस पे बनाया, लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू हमको निकालना रहता है। तो प्रिंसिपल रेंज हम इस पेन को सिलेक्ट करते हैं। अब देखते हैं कि कहाँ से कहाँ तक बाइजेक्टिव हो। तो इसको लिख सकते हैं, इसका रेंज क्या लिख सकते हैं ग्राफ से? 0 से पाई, जिसमें 0 और पाई दोनों ही नहीं होगा। सो वी विल राइट इन ओपन इंटरवल 2x = इसको लिख सकते हैं ये रेंज। ये क्या है? ये यहाँ थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, ये ऐसे था, ठीक है। r में से ये घटाया, तो r में से ये घटाओ क्या आएगा? 0 to पाई, ठीक है। अब हम कह सकते हैं यहाँ से कि cot x = y is bijective by given graph, so x = cot inverse y एग्जिस्ट करेगा। तो cot इनवर्स सच दैट, इसी को लिखना रहता है बस पलट के। इसको हमने ग्राफ से दिखा दिया बाइजेक्टिव, सब पॉइंट पे चेक कर सकते हो। cot इनवर्स सच दैट r2 0 पाई,
ये फंक्शन कॉट का आपको याद रखना पड़ेगा, अभी आपको काम आएगा। ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद इन्वर्स ऑफ सेक। देखिए सेक इन्वर्स निकालने के लिए फंक्शन के लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले देखिए सेक किसके बना है, कॉस से। तो कॉस का टेबल हमको बनाना आता है, ग्राफ बना है जो डॉट से बना है, कॉस का बना है। ठीक है, इसका फंक्शन हमको पहले से पता है, सेक सच दैट आर माइनस एक्स जो होगा, जो घटाएंगे उसमें क्या होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। ऑड मल्टीपल पाई बाई टू से हमको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो ऑड मल्टीपल पाई बाई टू अगर घटाएंगे तो और पाई बाई टू घटाएंगे, यानी कि जो लाइन खींचना है किस पे खींचना है, ऑड वाले पाई बाई टू पे और 3 पाई बाई टू पे एंड सो वन, जितने भी ऑड मल्टीपल होंगे उस पे लाइन खींच सकते हो। अब देखो सेक के लिए क्या होगा, सेक के लिए कह रहा है इसका रेंज जो होगा r-1, यानी कि x पे तो ये होगा, y पे कंडीशन दे रखा है इससे नीचे ग्राफ नहीं होगा, यानी ये वाला 1 है, ये वाला -1 है, तो इसके बीच में तो कोई सवाल ही नहीं है कि ग्राफ होगा, उसके नीचे ही होता है। ठीक है, फिगर बुक में आप भी देख सकते हो। तो -1 से 1 के बीच में कुछ भी मैटर नहीं करेगा। अब एक्स एक्सिस पे देखेंगे, देखो 0 से पाई बाई टू और पाई बाई टू से पाई तक है, यानी पाई बाई टू को क्या किए, नहीं सिलेक्ट किया गया है। तो इसका रेंज क्या बन जाएगा, सेक सच दैट 0 से पूरा लिख दीजिए, कहाँ से कहाँ तक लेना है, 0 से पाई पूरा ले लें, 0 से पाई पूरा ले लें और उसमें एक से घटा क्या दें, पाई बाई टू हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमको क्या मिल गया, इसका डोमेन मिल गया। दिख रहा है ना आपको, देखो ध्यान से देखिए, 0 से ये देखो यहाँ से यहाँ तक क्या है, 0 से पाई लिया, उसमें से पाई बाई टू घटा दिया, उस देखो अगर ध्यान से देखो ये सब मिटा देते हैं, ये सब जो खींचा हुआ, अभी देखिएगा, इसको बस लिखा रहने दो। देखिए 0 से पाई बाई टू से पहले तक है, जस्ट पहले तक, फिर पाई बाई टू के जस्ट बाद से पाई तक पूरा क्या है, क्लियर। तो हम क्या कह सकते हैं, 0 से पाई में से पाई को अगर हम घटा दें तो पूरे फंक्शन के लिए कंटिन्यूअस है और इसका रेंज जो लिखा था वही रहेगा। इज सो सेक एक्स इक्वल टू वाई इज बाइजेक्टिव फॉर द गिवन डोमेन, सो एक्स इक्वल टू सेक इनवर्स वाई एग्जिस्ट करेगा, और एग्जिस्ट करेगा तो इसी को लिख दो, सेक इनवर्स सच दैट r-1 प्लस 1 रेंज क्या हो गया, 0 टू पाई माइनस पाई बाई टू। ठीक है, दिस इज द रिजल्ट, दिस इज द फंक्शन ऑफ, किसका फंक्शन है, सेक इनवर्स का ये फंक्शन है। देखिए इनवर्स ऑफ कॉसेक, इसको आप एक सिर्फ बचा हुआ है, इसको आप डू सेल्फ लिख दिया है, अपने से कर लीजिएगा, जैसे 5 बताया है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, आप एक सिर्फ करना है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, देखो अभी तक आपने पढ़ा होगा कि साइन इनवर्स एक्स लिखा हो तो इक्वल टू एक्स हो जाता है, साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स लिखा हो तो एक्स लिख देते हैं, लेकिन ये ट्रू नहीं है सभी केस में। यहाँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ये टोटली ट्रू नहीं है। कब ट्रू होगा उसकी एक कंडीशन है, इसकी कंडीशन लिखते को, साइन इनवर्स यहाँ क्या है, ये एंगल की तरह ट्रीट हो रहा है, तो यानी डोमेन रेंज किसका लेंगे, साइन का। साइन की वैल्यू, अब याद करना, फंक्शन याद रहना चाहिए आपको, साइन का जो फंक्शन होता है रेंज होता है -1 से 1 होता है। क्या होता है, -1 से 1 होता है, यानी कि x की वैल्यू अगर -1 से 1 के बीच में या बराबर है, अगर ये कंडीशन दे रहा है जो x तक कुछ देगा आपको, 5 6 4 4 कुछ भी देगा, तो अगर x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में है तब हम साइन इनवर्स x को x लिख सकते हैं, तब ये ट्रू हो जाएगा। ठीक, क्लियर। वहाँ से देखो रेंज क्या है, -1 से 1, अगर साइन है तो उसके अंदर कुछ भी हो। दूसरा साइन इनवर्स, ये वाला देखिए, इसको मिटा देते हैं, अब सिर्फ ये वाला देखिए। अब साइन इनवर्स साइन एक्स, अब देखो यहाँ पर हमको किसका देखना है, साइन इनवर्स फंक्शन का। साइन इनवर्स फंक्शन हमने लिखा है वहाँ पे, साइन इनवर्स का डोमेन कब ये x होगा, जब x की वैल्यू, इसका रेंज कितना होता है इनवर्स का, -π/2 से +π/2 निकाला है हम लोगों ने,
तो अगर माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में अगर आया देन वी कैन से दैट दिस इज इक्वल टू एक्स। क्लियर। चलिए आते हैं एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें के। एक्सरसाइज 2.1 ये स्टार्टिंग है, इसका पहला क्वेश्चन, सिर्फ एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2। क्या दिया है? साइन इनवर्स -1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू निकालना। देखो सॉल्यूशन करते हैं उसी तरह, ये तो नॉर्मल है। साइन इनवर्स -1/2 वैल्यू किसकी होती है? साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। 30 किस में आता है? देखो 30 क्या लिख सकते हैं? π/6, π/6 लिख सकते हैं ना। 30 को 30 डिग्री के रेडियन में जब कन्वर्ट करेंगे π/2 में आ जाएगा एंगल को, ठीक है। तो यह क्या आ गया? π/6 साइन इनवर्स। अब एक प्रॉपर्टी और पढ़े होगे, अभी देखो लगा दिए हम, पूछोगे ये क्या है, देख देना। आपको पता है कि साइन -θ इक्वल टू -sin θ होता है। इसको शायद आप लोगों ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है तो इसको नोट कर लेना, ठीक है। साइन -θ इक्वल टू मतलब थीटा में अंदर माइनस रहेगा तो बाहर आ जाएगा, ठीक। अब इसको लिखते हैं। अब देखो, अब कुछ नहीं करना है, अब हमको चेक करना है। अब साइन वाला फंक्शन याद रहना चाहिए, हमेशा बताया है। साइन यहाँ क्या चेक करना है? इनवर्स का चेक करना है। क्या चेक करना है? इनवर्स का। इसको देखना है हमको। एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? एक्स की वैल्यू है -π/6। अब चेक क्या करना है? क्या -π/2 से +π/2 के बीच में है? ये -π/2 से +π/2 के बीच में है, बिल्कुल है। सो प्रिंसिपल वैल्यू इज -π/6, यही आंसर हो गया। क्लियर? समझ में आ गया होगा उम्मीद है। साइन इनवर्स साइन -π/6 है, इसको हमने ऐसे लिखा। अब इसमें का x जो है, x क्या है? -π/6। अब इनवर्स वाले फंक्शन में जाएंगे, रेंज कितनी होनी चाहिए? -π/2 से π/2। क्या उसके बीच में है? यस, अगर उसके बीच में है तो वही उसका क्या है? प्रिंसिपल वैल्यू है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, हो सकता है आपकी बुक में वही क्वेश्चन हो, कॉस इनवर्स। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स √3/2। तो प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। √3/2 किसका होता है? √3/2 cos π/6, π/6 होता है ना। अब इन्वर्स वाला फंक्शन कॉस का हम लिख देते हैं, यहाँ पर साइन का नहीं है काम। साइन कॉस tan sec सबका याद होना चाहिए आपको। कॉस इनवर्स सच दैट -1 से 1, ये डोमेन से मतलब नहीं है, मतलब है रेंज से 0 to π। और अगर आपको एक भी फंक्शन याद हो गया तो ये देखो, ध्यान से देखो, ये डोमेन है, कास वाले में ये रेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये π/6 देखो। अब इसमें मान लेते हैं लेट x = π/6 एंड कंडीशन गिवन होना चाहिए 0 से π के बीच में x की वैल्यू होना चाहिए, जो बाई इनवर्स फंक्शन 0 to π के बीच में। तो π/6 इसी के बीच में तो है ना, लिख देना x बिलोंग्स टू 0 to π। सो प्रिंसिपल वैल्यू इज π/6 एंड दिस इज द रिजल्ट आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट मिलते हैं कल। अब